हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीर कुमार गुरु मैथमेटिक्स से स्वागत है। हम 10th क्लास के त्रिकोणमिति अभी पढ़ रहे हैं। जो हाइट एंड डिस्टेंस में 8 सवाल हो गया है, 9.1 में 8 सवाल तक हो गया है। आज हम उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं सवाल। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, 9 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 9.1। इसमें 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कर। देखिए हम कल ही आप लोगों को पहले बताए थे कि मीनार हमेशा बड़ा लेना है और भवन हमेशा छोटा होगा। कल हम क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता दिए थे कि इसका नाम देना आपको मीनार और इसका नाम देना भवन, इसका नाम देना है। ये मीनार और भवन हो गया। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, मीनार का पाद बिंदु का मतलब निचला स्तर ये हो गया। तो यहाँ से भवन का शिखर कहेगा तो भवन का शिखर ऊपर का। यहाँ से इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है, कितना डिग्री का दिया हुआ है, तो उन्नयन कोण भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये मेरा एंगल हो गया 30 डिग्री का। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन को। देखिए भवन का पाद बिंदु कहा गया है तो ये हुआ और मीनार के शिखर ये हो गया। ये दोनों एंगल कितना का बना रहा है, तो पहले एंगल आप बना दीजिए। पहले एंगल आप लोग बनाइएगा तो इस तरफ फिगर बनाएगा और ये 60 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री का एंगल हम लोगों को दिया गया है। अब देखिए क्या कर रहा है, तो 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इसका यहाँ से लेकर के इसका ऊंचाई दिया हुआ हमको 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये हम लोगों को कहता है ज्ञात करने के लिए, इसका दूरी ज्ञात करने के लिए। चलिए इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए, इसको D मानिए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बड़का त्रिभुज लेंगे DCB में। DCB में हम क्या करेंगे, हमको DC दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो इसमें ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज DCB में। B में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि थीटा बराबर, सबसे पहले दिया हुआ है 30 डिग्री। DCB में थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, DC हमको दिया हुआ है, DC कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों को BC निकालना है तो हम लगाएंगे। देखिए हम कल ही बताए थे कि सामने का भुजा होता है लंब, तो लंब दिया हुआ आधार निकालना है तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंबा आधार। लंब का बात किया जाए तो हो गया DC और आधार का बात किया जाए तो हो जाएगा BC। और थीटा का मान यहाँ बैठा दीजिए। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, बराबर DC का मान है 50 और BC आपको निकालना है। तो tan 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3 होता है। अब 50 ये हो गया, अब BC, अब बटा में करके कोना कोनी गुना करिएगा तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3 गुने 50, अब बराबर हो जाएगा, अब √3 गुने हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 50। यदि यहाँ से BC निकालिएगा आप लोग तो BC बराबर हो जाएगा कितना, 50 बटा √3। ये हमको BC निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है क्या, ये भी हमको पूछ रहा है। तब हम लोग दूसरा त्रिभुज में जाएंगे। अब जाएंगे त्रिभुज कौन सा, ABC में। ABC में क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको दिया है थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है,
उसके बाद हम लोगों को BC दिया हुआ है, BC हम अभी निकाले हैं। BC कितना दिया हुआ है 50/√3। तो हम लोगों को आधार दिया है और लंब निकालना है, तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर होगा लंब माने AB बट्टा हो जाएगा आधार माने BC। यहाँ पे tan थीटा लगाइए, थीटा का मान है 30 डिग्री और बराबर AB कितना हो गया, AB आपको दिया हुआ नहीं है, AB निकालना ही है। तो ये हो गया AB और BC आपको है 50/√3, ये हो गया 50/√3। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान रखिए 1/√3। आप देखिए इसको उल्टा करिएगा तो ऊपर जाएगा, तो ये हो गया √3 और ये हो गया AB और नीचा में है 50। अब यदि इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई करिएगा तो ये निकल जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा √3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 × AB बराबर ये हो जाएगा आपको 50। यहाँ से यदि AB आप निकालिएगा ये हो जाएगा 50/3। इसको यदि पूर्णांक में तोड़िएगा AB को, ये हो जाएगा 16.2/3 मीटर। यही हमको कह रहा था निकालने के लिए। यह है भवन की ऊंचाई, ये हमको निकल गया कितना 16.2/3 मीटर। यही हम लोगों को कह रहा था निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अच्छा से देखिएगा, बार बार देखिएगा। यदि आप लोग अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। NCERT का बुक पलट लेना है आप लोगों को, और एक लाइन से सवाल हम बनाए हैं, एक भी सवाल छोड़े नहीं है। सब सवाल आप लोगों को एक लाइन से बनाना है, बैठ जाना है 1-1.5 घंटा। पार्ट 1 कल हम डाले थे, आज पार्ट 2 डाल रहे हैं। कल हम 8 तक सवाल डाल चुके हैं, आज 8 के बाद 9 नंबर अभी बना लिए हैं और टोटल सवाल है हमको 16 गो। तो आज हम खत्म कर देंगे। चलिए 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। इसका मतलब 9.12 में इसका फिगर दिया हुआ है। देखिए फिगर दिया हुआ, तो फिगर लेने में हमको क्या दिक्कत। देखिए फिगर दिया गया था हमको, ये मान के चलिए क्या है, एक टीवी टावर है। क्या है, टीवी टावर है। थोड़ा छोटे बनाते, उतना बड़ा बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमको नहर के तट पर एक टीवी टावर, यह है टावर। क्या है, टावर। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है कि एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है माने वर्टिकल है। उसके बाद कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कह रहा है कि ये जो है इससे 20 मीटर दूर, तो ये हो गया 20 मीटर। यहाँ तक एगो एंगल और बना रहा है, फिगर गड़बड़ा गया। एक एंगल और बना रहा है। ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहता है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई कहता है ज्ञात करने के लिए। तो टावर की कितनी ऊंचाई है ये हमको कहता है ज्ञात करने के लिए, और नहर की चौड़ाई कहता है हमको ज्ञात करने के लिए। तो देखिए ये दोनों कहता है, तो हम मान लेते हैं। सबसे पहले इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए और इसको D मानिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज में जा रहे हैं। किसमें, बड़ा वाला त्रिभुज में जा रहे हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज A B D में थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, बड़ा ट्रायंगल लिए हम। तो थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, ये इतना दिया हुआ है। DC बराबर 20 सेंटीमीटर, DC बराबर 20 सेंटीमीटर।
तो देखिए टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर होता है पी, तो पी हुआ ए बी बट्टा बेस, तो बेस हुआ मेरा बी डी। तो टेन थीटा का मान होता है 30 डिग्री दिया हुआ है बराबर ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी नहीं दिया हुआ, ए बी निकालना है तो ए बी दे दीजिए। और तो कुछ इसमें नहीं दिया हुआ था, नहीं कुछ नहीं दिया हुआ था इसमें। चलिए ए बी हुआ, और बी डी को हम बी डी को क्या लिखते हैं, बी और डी को क्या लिखते हैं, डी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर, देखिए ए बी को रहने दीजिए, देखिए डी सी बराबर को 20 है तो इसको 20 रख देते हैं प्लस बी सी हो गया मेरा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो यदि कोना कोनी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा √3 ए बी बराबर √3 ए बी बराबर हो जाएगा आपको 20 प्लस बी सी। यदि यहाँ से आप ए बी का मान निकालना चाहिएगा तो ए बी का मान निकल गया, ए बी बराबर हो जाएगा 20 प्लस बी सी बट्टा √3, इतना निकल गया। ए बी का मान हमको निकल गया, इसको अभी रहने देंगे। अब लगाएंगे छोटा त्रिभुज में, अब छोटा त्रिभुज में लगाइए, छोटा त्रिभुज में इसको मिटा देते हैं, छोटा ट्रायंगल में लगाना है, छोटा ट्रायंगल में देखिए, छोटा ट्रायंगल में भी हम यही निकालेंगे, ए बी निकाल लेते हैं, कुछ निकाल लेते हैं। चलिए अब लगाएंगे त्रिभुज क्या है, ए बी सी, ए बी सी में कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो टेन थीटा लगा लीजिए, टेन थीटा हो जाएगा पी बाई बी, पी कितना है ए बी, अब बी कितना है बी सी। चलिए थीटा का मान रख दीजिए, थीटा बराबर था 60 डिग्री बराबर ए बी नहीं दिया हुआ है, ए बी तो यहाँ पर है, रख सकते हैं हम, अच्छा ए बी का मान रखिएगा तो इतना हो जाएगा, ए बी का रखिएगा तो 20 प्लस बी सी, देखिए √3 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा √3 यहाँ बी सी है तो बी सी, इतना तो हो जाएगा। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 1 करिए, ये कितना दिया हुआ है 20 प्लस बी सी बटा √3 प्लस बी सी, कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको कोना कोनी इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 होल स्क्वायर तो हट जाएगा, तो 3 हो जाएगा बी सी बराबर है 20 प्लस बी सी। इसको इस साइड लगेगा तो माइनस होगा, तो एक गया तो ये हो जाएगा 2 बी सी बराबर हो जाएगा 20, यहाँ से काटिएगा तो बी सी बराबर मेरा निकल गया कितना 10, यही मेरा पूछ रहा था मीटर में है तो मीटर में ये हमको निकल गया कितना 10 मीटर निकल गया ये हमको। अब देखिए अब हमको ए बी भी निकालना था तो ए बी में यहाँ मान रख दीजिए, तो यहाँ से ए बी में यदि मान रखिएगा बी सी का तो 20 प्लस बी सी का मान कितना था, बी सी का मान दिया हुआ था 10, निकला है 10, ये हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 30/√3। अब देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 3 बटा √3, इसको काटिएगा तो यहाँ से मेरा ए बी जो निकल जाएगा ये हो जाएगा 10√3, यही इस सवाल का ये हो जाएगा मीटर में, यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो यही हमको पूछ रहा था कि ये नदी की चौड़ाई है और ये टावर की ऊंचाई है, तो यही दोनों पूछ रहा था, तो एक मेरा ये आंसर हो गया और एक मेरा ये 10 मीटर आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसको मिटा देते हैं और 12 नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। आज खत्म कर देंगे चैप्टर, थोड़ा लंबा वीडियो कल बनाते तो पूरा वीडियो तो लगभग
1.5+ घंटा या 2 घंटा का वीडियो बनता है, क्योंकि यहाँ तो बड़ा बड़ा सवाल है, टाइम तो लगता ही है। चलिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आप लोग मजा के साथ पढ़िए, गर्दा छोड़ा दीजिए पढ़ाई करके। चलिए 12 नंबर कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन को। फिर टावर कह रहा है जी, मान के चलो कि ये तुम्हारा हो गया टावर, क्या हो गया टावर, टावर। एक कह रहा है भवन, भवन भी बना लो ना, भवन भी हम इसी के सामने बिल्कुल बना लेते हैं और भवन छोटा देते हैं। भवन क्या कर रहा है, सवाल पढ़ने दो। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, 7 मीटर ऊंचे भवन है, इसका मतलब 7 मीटर है, इसका है टावर के शिखर का उन्नयन को। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर ये हुआ शिखर, शिखर से, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखरे से शिखर कह रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये कह रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल कह रहा है। ये जो है 60 डिग्री का एंगल, दोनों का शिखरे शिखरे को मिलाने के लिए कह रहा था, तो 60 डिग्री का एंगल, ये तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर कह रहा है और उसके पाद का अवनमन कोण, और कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण जो है, ये कोण जो है कितना डिग्री का बन रहा है, इसका पाद का अवनमन कोण हम क्या बोले थे, जहां से देखेगा वहां बनता है अवनमन कोण, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये कोण जो बन गया इसका, ये कितना बन गया, 45 डिग्री का एंगल कर रहा है। एक कोण जो है इसका 45 डिग्री का एंगल बन गया। तो टावर की ऊंचाई कर रहा है ज्ञात करने के लिए, कि टावर के आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए ये 45 डिग्री हम क्या बोले थे, इसको नाम दीजिए सबसे पहले। टावर की ऊंचाई क्या है, ये है तो पूरे निकालना है, इसको नाम दीजिए ए, इसको दीजिए बी, इसको दीजिए सी, डी, ई। अब देखिए तो त्रिभुज, त्रिभुज देंगे DEC, DEC में थीटा बराबर 45 डिग्री और EC बराबर 7 मीटर। इधर सुनिए तो, यदि हम बोले थे 45 डिग्री एंगल रहेगा तो बेस और आधार सेम, तो इस 7 तो वो 7 होगा, इसको 7 मीटर हम लिख दे, कोई दिक्कत। तो ये मेरा हो जाएगा DE बराबर 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब हम लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में, यदि ये 7 हुआ तो ये भी मेरा 7 हुआ। अब लगाएंगे हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज किसमें, ABC में, क्या है, थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, और BC बराबर कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। तो हमको निकालना है, तो tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा बराबर हो जाएगा P है AB बटा बेस है BC। अब देखिए थीटा का मान यहाँ रखिए, tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, और AB का मान नहीं दिया हुआ, AB निकालने के लिए बोल रहा था, और BC का मान दिया हुआ है 7 मीटर। तो यहाँ इसका वैल्यू रख दीजिए आप। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB बट्टा 7। यदि इसको मल्टीप्लाई करिएगा कोना कोनी तो ये हो जाएगा आपको AB बराबर 7√3 मीटर। ये हमको निकल गया 7√3 मीटर। ये हमको 7 था। अब पूरे निकालिएगा, पूरे AD निकालिएगा यदि, तो AD निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतना प्लस इतना, माने AB प्लस BD। तो AB कितना है, 7√3 प्लस ये कितना है 7। यदि इसमें कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, यही मीटर, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह इस सवाल को हम बनाएंगे। ये कह रहा था टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई है
7 इंटू √3 प्लस 1। समझ, पहले हम इस त्रिभुज में लगाए, किसमें, DEC में, फिर उसमें लगाए, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये ही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर आप लोगों के सामने आ गया है 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री। समुद्र तल से क्या कह रहा है कि समुद्र तल से पूछ रहा है हम लोगों को, समुद्र तल से। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसको मिटा देते हैं। इस सवाल बन गया तो क्या करेंगे रख कर क्या। अगला सवाल देखते हैं। समुद्र आप लोग देखे हैं, अकबर ने सबसे पहले समुद्र को कहाँ पर देखा था, गुजरात में देखा था। कहाँ पे, गुजरात में अकबर ने सबसे पहले समुद्र को देखा था। अकबर जो था हुमायूं का बेटा था, जो मूर्ख था। अब देखिए 13 नंबर सवाल का रहा है। 13 नंबर सवाल है कि समुद्र तल से, मान के चलिए कि ये समुद्र का तल है, यही हो सकता है। फिर कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, इसका जो हाइट है 75 मीटर है। समुद्र तल से हाइट है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये है लाइट हाउस। क्या है, लाइट हाउस, लाइट हाउस है। फिर कह रहा है लाइट हाउस शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन को 30 और 45 डिग्री। देखिए एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो एंगल हम लोगों को पहले होता है वो एंगल आपको नजदीक, जो एंगल ज्यादा होता है वो एंगल नजदीक होता है। इसका मतलब ये एंगल, एक जहाज यहाँ पर था, इसका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। एक जहाज यहाँ पर था, ये एंगल हो जाएगा हमको 30 डिग्री। लॉजिक कल ही हम बताए थे कि जो एंगल नजदीक में, इसके जो नजदीक एंगल रहेगा वो ज्यादा और इसके जो दूर एंगल रहेगा वो कम। ठीक है, एक जहाज यहाँ पे था, एक जहाज यहाँ पर था। एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, देखिए एक पीछे है, आगे पीछे हो, तो दो जहाजों के बीच की दूरी निकालने के लिए तो हम लोगों को ये दूरी का रहा फाइंड करने के, ये दूरी हम लोगों को का रहा फाइंड कर। अब इधर सुनिए आप लोग, फिर इसमें लॉजिक लगा दीजिए। क्या लगाना है, त्रिभुज, इसको मान लीजिए ABC, इसको D मान लीजिए। अब देखिए हम त्रिभुज निकाल रहे हैं ABC में, 90 डिग्री होगा ABC में। देखिए तो थीटा बराबर दिया हुआ हमको 45 डिग्री और AB बराबर दिया हुआ है 75। तो हम नहीं लिख सकते हैं BC बराबर 75। अगर निकालिएगा तो ऊपर उतना ही होगा, तो उतना नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं BC बराबर 75 मीटर। कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा, समय की बचत होगी। लॉजिक लगाए हैं। अब देखिए, अब हम बड़ा ट्रिंगल में जा रहे हैं, ये हमको निकल गया 75, यहाँ से यहाँ निकल गया 75 मीटर। अब हम त्रिभुज किस में लगाते हैं, ABD में, ABD में। अब इधर सुनिए, ABD में हमको थीटा बराबर सबसे पहले कितना दिया था, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। देखिए वर्गा त्रिभुज का एंगल 30 डिग्री। और AB कितना दिया हुआ है, AB बराबर हमको दिया है 75 मीटर। तो हम टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है आपको P/B। तो P कितना है, इसके एंगल के सामने का भुजा AB, ये हो जाएगा AB और बट्टा ये कितना होगा BD यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे। अब देखिए टेन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है, तो AB का मान आपको 75 है। देखिए BD को हम कितना लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं। तो BC 75 है, ये 75 और प्लस हम ये लिख देते हैं DC, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मान बता दीजिए हमको। 33 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए 75 है ऊपर में, नीचा में क्या है 75 प्लस DC
कोना कोनी आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 75 प्लस DC बराबर हो जाएगा 75√3। आप देखिए DC को यहीं रखिए, आप 75 को उस साइड ले जाइएगा तो 75√3 माइनस 75 आ गया। यदि 75 इसमें कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको √3 - 1 DC बराबर, यही आपको कह रहा था निकालने के लिए। ये हमको निकल गया 75√3 - 1, यही आपको निकालने के लिए कह रहा था। यही हुआ मेरा आंसर। आज देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए हम। अब देखिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, तब तक आप लोग सवाल देख लीजिए। अगला सवाल कर रहा है, अगला सवाल 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल कर रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, लड़की है कि लकड़ी है जी, लकड़ी या लड़की बात बराबरे है, दोनों आजकल बराबरे होता है। तो चलिए लकड़ी पढ़ लेते हैं। लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। आप लोग तो पतंग उड़ाए होंगे, गुब्बारे उड़ाए होंगे, उसी के बारे में बात कर रहा है। लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर। तो देखिए देखिए, छोड़िए मत आप लोग। अब देखिए इसको मिटाइए। सवाल 14 नंबर पे हम लोग चलेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाना है। उसके बाद 3 सवाल है, 3 सवाल बनाएंगे, तुरंत तुरंत बनाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि लड़की की जो हाइट है ना, ये लड़की का मान के चलिए इतना बड़ी लड़की है। लड़की जो देखेगा वो आंख से देखेगा ना जी, मान के चलिए यहाँ से इसका आंख है, इसका हाइट है 1.2 मीटर है, लगभग में 1.2 मीटर। फिगर दिया हुआ है, आप लोगों को कोई परेशानी की बात नहीं है। कह रहा है कि गुब्बारे को देख रहा है। क्या कर रहा है? गुब्बारे को देख रहा है। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा पे उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखो एक गुब्बारा यहाँ पे था, उसको उसने सबसे पहले क्या किया? देखा। यहाँ से उसने देखा इस गुब्बारे को, तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा था? 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। फिगर दिया हुआ। उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद कर रहा है मैं उड़ रहे गुब्बारे को देखते, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मतलब कि गुब्बारा इसका मतलब नजदीक आ गया है। अब क्या हुआ है? गुब्बारा तो उतना ही हाइट पे था, तो गुब्बारा अब यहाँ आ गया है। अब ये लड़की तो यहीं स्थिर है, लड़की अब यहीं से देखती है। ये दोनों का हाइट गुब्बारा। अब देखिए ई एंगल जो है 60 डिग्री का एंगल बन गया। कितना डिग्री का एंगल बन गया? 60 डिग्री का एंगल बन गया है। तो क्या कह रहा है? तो कह रहा है चाहता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो कहता है कि गुब्बारा जो है इस समय कितना दूरी तय कर लिया है, वही कहता है ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा है कि गुब्बारा जो है कितना दूरी तय कर लिया है। गुब्बारा कितना दूरी तय किया है, वही हम लोगों को कह रहा है निकालने के लिए। ठीक, तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। गुब्बारा कितना दूरी तय कर लिया है, ये दूरी हमको कह रहा है निकालने के लिए कि कितना दूरी तय कर लिया था। जो देखिए माना हुआ है, इसको लिया है इसने ए, इसको लिया है बी, इसको आप ले लीजिए सी, इसको ले लीजिए डी, इसको ले लीजिए एम। कोई दिक्कत? ये ऐसे बना दीजिए, क्योंकि लड़की है, ये लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। आई देखिए ये ऊंचाई दिया था गुब्बारा का, ये ऊंचाई आपको दिया था, ये 88.2 मीटर किसका था? 88.2 मीटर था। 88.2 मीटर नीचे से ऊपर तक का था। 88.2 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक था 88.2 मीटर। यदि यहाँ तक ही निकालिएगा आप लोग
तो ये कितना हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा, 87। 87 हो जाएगा ये। तो अब हम लोग देखिए बना रहे हैं। सबसे पहले हमको यह देखना है कि सबसे पहले किस त्रिभुज में लगाएंगे जो हमको फायदा मिल रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम बड़ा त्रिभुज में लगाने की कोशिश करते हैं, और बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज में भी लगाएंगे तो काम मेरा बन जाएगा। ये भी 87 मेरा हुआ। देखिए सबसे पहले हम, कितना नंबर सवाल है, 14 नंबर सवाल है। देखिए त्रिभुज ADE में लगा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना। त्रिभुज ADE में थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ से हमको ई निकल जाएगा तो फायदा मिलेगा हमको। यहाँ पे देखिए, अब देखिए tan थीटा लगा दीजिए, और क्या दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, AD बराबर कितना, 87। अब देखिए यहाँ पे, अब tan थीटा लगाइएगा आप लोग। tan थीटा क्या होता है, P कितना है, AD बटा बेस कितना है, MD। tan थीटा का मान रखिए यहाँ पे, थीटा का मान है आपको 60 डिग्री, बराबर AD का मान दिया हुआ है 87, और बटा MD का मान नहीं दिया हुआ है तो MD रहने दीजिए। tan 60 डिग्री होता है √3, बराबर ये हो गया 87, या ये हो गया MD। कोना कोनी इसको सोल्व करिए तो ये हो जाएगा आपको MD बराबर हो जाएगा 87 या बटा √3। ये आपको निकल गया क्या, MD। ये साइड निकल गया, ये निकल गया 87 बाय √3 मीटर, ये निकल गया हमको। अब देखिए हमको तो ये निकालना है। अब बड़ा ट्रिंगल में जाएंगे, बड़ा ट्रिंगल में जाएंगे तो त्रिभुज क्या लगाएंगे, त्रिभुज इतना, त्रिभुज अब लगाएंगे कितना, BCM में, BCM में लगाना है हमको। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 87 मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फिर tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमको क्या, tan थीटा बराबर होगा, tan थीटा P/B, तो P कितना, BC कितना, BC बट्टा BC हो गया। तो उसके बाद बाय हो जाएगा आपको MC। थीटा का मान रखिए, थीटा का मान था 30 डिग्री, और BC का मान है 87। अरे कि MC को हम क्या लिख सकते हैं, M यहाँ से लेकर BC यहाँ, इसको लिखते हैं MD प्लस BC, इसको हम लिख सकते हैं MD प्लस BC। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ भी। अब हम इसको मिटा रहे हैं, देखिए ये मिटा देते हैं। अब हम यहाँ हम उसको सोल्व करेंगे। अब देखिए, अब जो है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का 1/√3 बराबर, अब देखिए MC का मान हम लोगों 87 है, और देखिए यहाँ MD का मान निकला हुआ है कितना, 87/√3, तो यहाँ रख देंगे 87/√3, प्लस क्या लिखा है, DC लिखा हुआ है। अब देखिए इसको 1/√3, इसको भिंजोर करिएगा तो √3 ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा 87√3, अब बट्टा कितना हो जाएगा, 87 प्लस √3 DC हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यदि आप लोग कोना कोनी इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा 87 प्लस √3 DC। इसको आप मिटा देते हैं, अब बराबर। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 1 से इतना है, ये हो जाएगा √3 तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 87 गुने 3। अब इसको इधर ले चलिए, आप इसको क्या करिए, √3 गुने DC, अब बराबर इस 87, अभी मल्टीप्लाई मत करिए, ई माइनस 87। अब देखिए 87 कॉमन ले लीजिए, इसमें 87 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 87 यदि कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 3 या -1। अब देखिए
ये हो जाएगा √3 गुने DC बराबर ये हो जाएगा 87 गुने 2। अब यदि यहाँ से आप लोग DC निकालने का काम करिएगा, DC हो जाएगा कहते 87 गुने 2 बटा √3, 87 होगा 2। तो इसको इतना भी लिख सकते हैं हम, DC बराबर 87 को लिख सकते हैं 19 × 3 नहीं 87 को लिख सकते हैं, 3 से कट रहा है 87 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6 9 तिया 27 29 तिया 87 होता है, 9 तिया 27 का 7 और 3 दूना 6 2 8, ठीक है। और गुने 2 तो पहले लिखा हुआ था, नीचा में √3 था, इसको काटिएगा तो हो जाएगा √3। तो यहाँ से DC हमको जो निकल गया 29 दूना हो जाएगा 58 √3 और मीटर में था तो मीटर यही हम लोगों को कर रहा था निकालने के लिए। तो यही हम लोगों को DC निकल गया, DC ये कर रहा था निकालने के लिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूर गया वही कर रहा था निकालने के लिए। तो ये हमको निकल गया कितना 58 √3 मीटर, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल देख लिए, अब 15 नंबर सवाल हम बनाएंगे और 16 नंबर लास्ट होगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसको मिटा देते हैं। अब हम सवाल पढ़ते हैं। क्या है सवाल, पहले अच्छा से मिटा देते हैं, उसके बाद हम अगला सवाल। आप लोगों को मेहनत करना और हमारे साथ जुड़े रहना है। आप लोग को कोचिंग से मुक्ति मिल जाएगा। मैथ में जो विद्यार्थी डरता है उसके लिए रामबाण है। अपन घर बैठे रहो, बनाते रहो, खाना खाते रहो, सोते समय देखो, बाथरूम करते समय देखो, हमेशा जब मन होता है तब देखो, मोबाइल लेकर के जहाँ होता है वहां जाओ। अब कोचिंग पढ़ने की क्या जरूरत है, मैथ कहीं से बन जाएगा आपको। अब देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 15 नंबर सवाल कर रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है, जो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान के चलिए कि ये मेरा मीनार हो गया, ठीक। राजमार्ग यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ तक राजमार्ग गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो पाद तक, पाद माने इसके निचला बिंदु तक गया है। ये मेरा क्या हो गया, मीनार। मीनार हो गया। तो यह मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे मान के चलो एक आदमी खड़ा है, यहाँ इतना बड़ा आदमी है। ये क्या है, आदमी है। आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। सबसे पहले क्या किया, एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रहा है। देखिए सबसे पहले जो कार को देखा तो कार यहाँ पे उसको दिखा दिया, ये एंगल आपको 30 डिग्री। अब कार क्या कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ आने की कोशिश कर। उसके बाद थोड़ा देर उसने देखा, एक मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रहा कार। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन को जब दूसरा बार देखा तो कार यहाँ आ गई थी। तब एंगल कितना, ज्यादा डिग्री का एंगल बनेगा, तब एंगल 60 डिग्री बना रहा था। आज कह रहा है कि यहाँ पहले कार तो यहाँ थी, अब यहाँ आया, यहाँ से यहाँ दूरी तय करने में इसको टाइम जो लगा, टाइम वो लगता है 6 सेकेंड का। कितना का, 6 सेकेंड का टाइम लगता है उसको। सेकेंड मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, वही कह रहा है आपको निकालने के लिए कि यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगता है, वही कह रहा है आपको निकालने के। तो चलिए इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मानिए, इसको D मानिए। अब देखिए तो सबसे पहले हम लगाना चाह रहे हैं बड़ा ट्रायंगल, दे दीजिए बड़ा ट्रायंगल। तो लगा दे रहे हैं त्रिभुज ABD में। अब देखिए क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया और कुछ नहीं दिया हुआ है।
अब देखिए टेन थीटा यदि आप लोग लगाइएगा तो टेन थीटा होगा पी, पी है किधर ए बी, अब बट्टा बी सी, बी सी। थीटा का मान यहाँ रखिए तो टेन है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अब बराबर ए बी, नहीं दिया ए बी, अब बट्टा आपको हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बी डी और प्लस डी सी, इसको लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। टेन 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये हो गया हमको ए बी अब बट्टा बी डी अब प्लस डी सी। अब यदि इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग तो ये हो जाएगा बी डी अब प्लस डी सी अब बराबर हो जाएगा √3 ए बी। यदि यहाँ से आप लोग मान निकालिएगा किसका, इसका निकालिए डीसी का, तो डीसी का मान निकालिएगा आप लोग तो निकल जाएगा √3 ए बी माइनस बी डी, इतना मान इसका निकल गया, इतना ही निकलेगा, सही है। चलिए सही है ये मान मेरा। अब क्या करते हैं, अब आपको फिर हम छोटा ट्रायंगल में लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब छोटा ट्रायंगल में लगाइए आप, देखिए यहाँ इतना दूरी तय करने के लिए इसको इतना 6 सेकंड लगता था ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस में आ गया ना, उतना होगा क्या, इतना प्लस इतना प्लस इतना होता है 1/√3, क्या दिए थे 1/√3 दिए थे, कोना कोना के। चलिए बनाते हैं हम लोग, देखते हैं इतना निकल गया। फिर त्रिभुज में लगाएंगे हम क्या 60 डिग्री को 1/√3, ठीक है। चलिए फिर त्रिभुज हम लगाएंगे ए बी डी में, ए बी डी में, थीटा बराबर कितना है छोटा ट्रायंगल में 60 डिग्री, तो इसमें भी टेन थीटा लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना ए बी कितना है ए बी, मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ क्या, ना दिया, नहीं दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई। अब देखिए ये हो जाएगा बी डी, थीटा का मान रखिए टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी, अब बट्टा हो जाएगा बी डी, बी डी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी, बी डी हो जाएगा। अब यहाँ से यदि आप क्या करिएगा बी डी का, हाँ यहाँ पे ये हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा ए बी, आप बट्टा हो जाएगा बी डी, तो बी डी। तो यहाँ से यदि आप कोना कोनी गुना करिएगा तो ये हो जाएगा √3 बी डी आप बराबर ए बी। यहाँ से यदि आप बी डी का मान निकालिएगा, बी डी का, तो ये हो जाएगा कितना ए बी बट्टा हो जाएगा √3, ये हो गया बी डी का मान। यहाँ भी आप यदि बी डी का मान निकालिएगा, बी डी का मान, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी आप बी डी का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको, इधर आएगा तो √3 ए बी अब माइनस हो जाएगा डी, कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। अब देखिए ई भी बी डी, तो दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दीजिए, तो इसको मिटा देते हैं, दोनों डिस्टेंस को हम क्या करते हैं बराबर करते हैं। अब देखिए इतना बराबर ई बराबर है √3 ए बी माइनस डी सी, अब बराबर क्या था, बराबर ये होगा माने ए बी आ बट्टा √3। अब सबको मिटा देते हैं हम, अब इन सबको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अब हमको यहाँ से यदि DC आप निकालिएगा DC, तो कितना हो जाएगा, DC उधर जाएगा तो DC मेरा हो जाएगा √3 ए बी अब माइनस ए बी अब बटा √3, इतना हो जाएगा।
यदि इसका करिएगा भिंजोड़ तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3ab और -ab। इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 2ab, घट जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा DC। अब यहाँ हमको ये देखना है कि इतना दूरी तय करने में इसको कितना समय लग रहा था। इतना दूरी तय करने में माने 2ab बटा √3 डिस्टेंस, दूरी तय करने में लगा समय। टाइम कितना लग रहा था? 6 सेकेंड का लगा। यदि एक दूरी तय करेंगे तो कम लगेगा, तो भाग हो जाएगा, तो 6 गुने हो जाएगा √3 और बट्टा हो जाएगा 2ab। अब देखिए ये दूरी आपको कितना दिया हुआ था, अभी हम निकाले थे ये दूरी हम अभी निकाले थे। ये दूरी कितना होगा था तो आपको हमको भी याद नहीं है कितना आया था ये दूरी, अभी हम लोग निकाले थे। अभी हम लोग कितना निकाले थे दूरी, तो BD दूरी हम कितना निकाले थे, अभी BD निकालते AB बटा √3। क्या निकालते? AB बटा √3। ये दूरी हमको निकला था कहना AB बटा √3। तो यही दूरी हमको तय करना था। तो एक कम किया तो ये तो ज्यादा हम करेगा, ज्यादा में गुना होता है, तो ये हो जाएगा AB बटा √3। ये तय करने में ये हो गया 6 गुने √3 बट्टा 2ab। ये कितना था? AB बटा √3, AB बटा √3। देखिए √3 से √3 कट गया, AB से AB कट गया, ये कट गया। माने ये दूरी तय करने के लिए हमको 3 सेकेंड का समय चाहिए। कितना सेकेंड का समय चाहिए? 3 सेकेंड का समय चाहिए। थोड़ा यहाँ कंसेप्ट हुआ, देखिए इतना दूरी तय करने में 6 सेकेंड जो बुक में दिया था, ये दूरी हमको 6 सेकेंड में तय कर रहा था, जो 2ab था। तो एक तय करेगा कम में भाग, यदि भाग करेगा तो उल्टा हो जाएगा √3 बटा 2ab। ई कर रहा था माने BD कर रहा था, BD हमको इतना निकाला था AB बटा √3। तो ये करिएगा तो गुना हो जाएगा, तो काटिएगा तो आपको 3 सेकेंड आंसर आ जाएगा। चलिए आज के लास्ट सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का एक एक सवाल हम आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं। अपने तरफ से फुल एनर्जी क्रिएट किए हैं। हमारे अंदर में जितना एनर्जी है आप लोग मेरा साथ दीजिए। इसी तरह यदि साथ दीजिएगा तो हम पूरे NCERT 10th क्लास का एक एक सवाल का वीडियो लेकर के आएंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर लेकर के आएंगे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर आज के लास्ट सवाल। अब एनर्जी आ गया है हमारे अंदर में। अब देखिए कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। कह रहा है कि ये एक मीनार है। क्या है? यह एक मीनार है। मीनार है। कह रहा है कि 2 बिंदु से, एक यहाँ से एंगल बन रहा है और एक यहाँ से एंगल बन रहा है। ठीक है? कह रहा है कि पूरक है। कह रहा है ये यदि थीटा है तो ये 90 डिग्री या माइनस थीटा है। पूरक का मतलब होता है कि दो कोनों को जोड़िएगा तो 90 आता है। देखिए इन दोनों कोण को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा, यही पूरक होता है। इन दोनों कोण को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा। यही कह रहा था। तो एक कह रहा था ये जो है 9 मीटर पे है। कितना मीटर पे है? ये 9 मीटर पे। ये डिस्टेंस जो कह रहा था ये 4 मीटर पे है। यही कह रहा था। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। हमको दिखाने के लिए कह रहा है कि ये जो होगा ना ये 6 मीटर है। प्रूव करने के लिए, प्रूफ सिद्ध करने के लिए, इसका यूज नहीं करने के लिए, ये लाने के लिए कह रहा है हमको। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमको बड़ा ट्रायंगल में जाना होगा। चलिए सबसे बड़का ट्रायंगल सबसे पहले लीजिए। त्रिभुज क्या लेंगे? ए, इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए, इसको D मानिए। ABC में देखिए tan थीटा लगाइए। tan थीटा लगाइएगा तो P क्या है? AB। अब बटा क्या है? BC। अब देखिए tan थीटा बराबर आ गया हमको AB
ए बी तो नहीं दिया था, ए बी अब बटा बी सी हमको 9 दिया है, तो 9 इसको समीकरण हम मान लेंगे फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एंड फिर कहता है अब त्रिभुज लगा दीजिए कितना, ए बी डी में, ए बी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ए बी डी में, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे, टेन थीटा इसमें भी लगा दीजिए, टेन थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कितना ए बी अब बट्टा ये हो जाएगा बी डी कितना है 4। अब इसको मान लीजिए, अब क्या 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा कॉट और थीटा बराबर हो जाएगा ए बी और बट्टा 4। इसको समीकरण मान लीजिए सेकेंड। अब देखिए अब यहाँ हम सोल्व करेंगे कि फर्स्ट गुने सेकेंड, दोनों समीकरण को गुना करेंगे। देखिए दोनों समीकरण को गुना करते हैं हम, क्या होगा इधर हो जाएगा टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी अब बट्टा 9, ये क्या होगा ए बी अब बट्टा 4, इतना आ जाएगा। अब ये दोनों का काम हो गया, अब इनको मिटा देते हैं हम। अब देखिए ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, आप लोग को पहले हम त्रिकोणमिति में बताएं, तो 1 हो गया। ये ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर, आई 9 चौक 36 हो गया। यदि कोना कोनी मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा ए बी रूट टेंडर 36। यदि यहाँ पे रूट निकालिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 मीटर। यही हम लोगों को कह रहा था निकालने के लिए कि इसका हाइट हमको सिद्ध कीजिए कि 6 मीटर। देखिए इसका हम यूज नहीं किए हैं और 6 मीटर ला दिए, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। इसी तरह इस सवाल को बनाएंगे, इसी जोश और जज्बात के साथ पढ़ते रहिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।